हमारी संस्था का रिपोर्ट कार्ड आप सुनिए आदरणीय डॉक्टर पवन शर्मा जी के मुख से। मान व सम्मान के योग्य आदरणीय संत समाज, मंचासीन सभी सम्मानित सदस्य, भारत माता की शक्ति, अध्यापक, छात्र व अभिभावकगण, सभी को मेरा सादर नमन। सामाजिक सरोकार परिवार एक संस्था जो अपने आप में एक उदाहरण है पूरे देश में, जिसने सबसे पहले भारत माता शक्ति सम्मान समारोह, जिसमें छात्र, अभिभावक व अध्यापकों को सम्मानित करना शुरू किया, वह वर्ष था 2019 का, जब जुलाना ब्लॉक के सभी 40 गांव से, प्रत्येक गांव से 10वीं के 3 छात्र व 3 छात्राएं और 12वीं कक्षा के 3 छात्र व 3 छात्राएं लेकर के 100 विद्यार्थियों का सम्मान समारोह किया, जिन्होंने अपने ग्राम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया था, और जिन अध्यापकों ने 80% से अधिक अंक परीक्षा परिणाम में प्राप्त किए, उन्हें सम्मानित किया गया। जहां से हमारा यह शक्ति सम्मान समारोह शुरू हुआ, उसकी संख्या 1000 के करीब थी। आज वही संख्या जो हमारा यह चौथा शक्ति सम्मान समारोह है, इसमें 3200 छात्र, 3200 अध्यापक, 3200 अभिभावक व 1200 शिक्षक, कुल 7600 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारी यह पढ़ाई, दवाई और कमाई की जो सामाजिक रैली है, यह भारत देश की पहली सामाजिक रैली है। इसके लिए भी मैं सामाजिक परिवार को और हमारे हलके को बधाई देता हूं कि जो इतनी तादाद में, लाखों की संख्या में, जहां तक पंडाल में दिखाई दे रहा, वहां तक हमारे जो आदरणीय सदस्य हैं वे उपस्थित हुए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी जो पढ़ाई, दवाई और कमाई की रैली को इन्होंने इस प्रकार से गौरवान्वित किया है, इसमें 201 गांव के छात्र व अभिभावक व शिक्षकों ने सम्मान प्राप्त आज करेंगे, जिसमें जो प्रथम 3 विद्यार्थी हैं उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, वह बाकी के सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट वॉच दे करके सम्मानित किया जाएगा। अभिभावकों को भी और सम्मानित किया जाएगा व छात्रों को भी। हमारी जो सामाजिक सरोकार परिवार है, वह पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। इसने अब तक कुल 50 लाइब्रेरी पूरे जुलाना हल्का में, सफीदो, पिल्लूखेड़ा व नरवाना हल्का में भी, और साथ ही गुरुग्राम गांव के भोड़ा कला में लाइब्रेरी खोल करके जो हमारे युवा हैं उनको एक दिशा देने का प्रयास किया है। जो भारत माता सम्मान समारोह है, इसमें अब तक इस 18,000 विद्यार्थियों, अभिभावकों व अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। जो रोजगार की व्यवस्था है, उसमें एसएसपी हरियाणा द्वारा 503 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में, 164 युवाओं को भारत माता पुस्तकालय में पढ़ करके जिन्होंने पुलिस, बैंक, एफसीआई जैसे विभागों में नौकरी प्राप्त की है, उसके अलावा जो आत्मनिर्भर परिवार
योजना सामाजिक सरोकार परिवार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें 7 परिवारों को ऑटो रिक्शा प्रदान की गई, जिनसे उनके परिवार का पालन पोषण सम्मानजनक स्थिति में हो सके। दवाई के क्षेत्र में जो सामाजिक सरोकार परिवार है, उसने जब कोरोना काल में सभी लोग अपने डर के कारण अपने घरों में दबके हुए थे, उस समय 1.5 लाख मास्क बांट करके जींद जिले में ही नहीं अपितु पूरे राज्य में गांव-गांव और झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच करके मास्क बांटे व दवाइयां लोगों को वितरित की। इसके अलावा जुलाना का जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें 1 वेंटिलेटर और 1 मॉनिटर सिस्टम सामाजिक सरोकार परिवार के द्वारा दिया गया। यही नहीं, जो सामाजिक सरोकार परिवार है, वह जो भारत माता शक्ति सम्मान समारोह हो या लाइब्रेरी का उद्घाटन हो, उन सभी में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रहे और वे सभी मिल करके आपस में बैठ सके एक स्थान पर। इसके लिए सामूहिक भोज का भी आयोजन करता है, जो एक उदाहरण है सभी राजनीतिक व सामाजिक सम्मेलनों के लिए कि यदि ऐसा किया जाए तो भाईचारे की जो भावना है वह बढ़े। यही हमारे सामाजिक सरोकार का लक्ष्य है कि समाज किस प्रकार से आगे बढ़े। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र हैं, वो एक बहुत ही मान व सम्मान के और बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। जब पहली बार मैं उनसे 2019 के शक्ति सम्मान समारोह से पहले मिला, तो उस समय तक मेरे मन में उनके बारे में ऐसी छवि नहीं थी कि वे इस प्रकार से नम्र स्वभाव के और मिलनसार होंगे, क्योंकि ऑफिसर बहुत होते हैं। वो कोई भी ऑफिसर अपने समाज की इस प्रकार से सुध नहीं लेता है जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने इस समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। जब हम इनसे पहली बार मिले तो इन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो हमें लगा कि शायद इस प्रकार से न कर पाए और कोई न कोई सामान्य से कार्य ये करें, लेकिन नहीं, इन्होंने जैसा कहा था उससे कई गुणा कार्य किए और बड़ी लगन के साथ। कई बार हमने देखा है कि रात के 12 बजे गए हैं और 3 बजे उठ करके फिर दोबारा सामाजिक कार्यों में लग गए हैं। ऐसा प्रोत्साहन, ऐसी कर्मठता किसी भी अन्य व्यक्ति में दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर साहब ने जब देखा कि समाज में पानी के कारण अनेक रोग फैल रहे हैं, तो इन्होंने बड़े ही उदार हृदय से कहा कि जितने गांव कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो स्वच्छ जल के लिए आरओ की व्यवस्था की जाए, तो वहाँ पर एक ऐसा आरओ लगाया जाए जो पूरे गांव को एक साथ पानी पिला सके। तो इस कड़ी में इन्होंने सबसे पहले गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में, उसके बाद गांव करसोड़ा में और उसके बाद कैलाशपुरगढ़ में लगातार 3 आरओ लगवाए कि लोग जिससे रोगों से बच सके। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर साहब और बड़े ही लगन के साथ कार्य करते हैं। हमारा जो सामाजिक सरोकार परिवार है, वह समाज के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिए क्यों यह तभी संभव है जब आप सभी का सहयोग हमें लगातार प्राप्त होता है। चाहे कोई भी कार्य हो, जैसे ही आपको आवाज़ दी जाती है, आप सभी समूह उपस्थित होते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।